हेलो बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे आपका क्या रिंग सिंथेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने थोड़ा जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो 3 मेंबर रिंग कंपाउंड होते हैं उनके बारे में, ऐसे 4, 5, 6। तो आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं कि 3 मेंबर रिंग कंपाउंड्स में हमने क्या देखना है। ठीक, अब आप ऑलरेडी आपने ये रेड कर लिया है कि क्या है। जो 3 मेंबर रिंग कंपाउंड है वो काइनेटिकली क्या होता है, फेवर्ड होता है। थर्मोडाइनमिकली जो फैक्टर है वो फेवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्या है, आपका रिंग छोटी है तो स्ट्रेन जाना होने की वजह से खुल जाता है। ठीक, लेकिन फिर भी कैसे बनाए जाते हैं वो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आपका एजिरिडीन्स पढ़ना है, मीन्स 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड विथ नाइट्रोजन के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, एजा और इरिडीन्स इसमें लगता है, तो एजी इरिडीन्स इनका नाम हो गया। ठीक, तो जो एजी इरिडीन्स हैं ये गुड एल्काइलेटिंग एजेंट हैं। अभी कई रिएक्शंस इसमें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज ए रिएजेंट इनको यूज़ करते हैं। और जो इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो म्यूटाजेनिक होते हैं या टॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक भी होते हैं और कैसा भी होता है आपके म्यूटाजेनिक, मतलब म्यूटेशन करने का यदि है तो म्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक, अब हमने इनके रिंग सिंथेसिस पढ़नी है। ठीक, तो हमने क्या करना है, देखो 3 मेंबर रिंग बनानी है विथ नाइट्रोजन एटम। तो एक ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप आ जाए, जैसे माना कोई भी एक्स कोई लिविंग ग्रुप आ जाए, तो यहाँ पर कैसा सेंटर आ जाएगा आपका प्लस, क्योंकि लिविंग ग्रुप मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चला जाएगा तो प्लस, और ये तुरंत यहाँ पर वो क्या कर सकता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। यही समझाना चाह रहे हैं कि इस तरीके के जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एजिरिडीन्स कंपाउंड्स हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। 2 कार्बन होना चाहिए, एक में कार्बन में लिविंग ग्रुप होना चाहिए और दूसरे कार्बन में क्या होना चाहिए, आपका नाइट्रोजन होना चाहिए। और जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे और आपका रिंग कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये है सी, हमने इसमें फिलहाल जर्नल लिख रहे हैं, तो R1, R2, R3, R4 और NH के साथ R5। ठीक, और यहाँ पर को क्या है, X, तो ये निकला X और नाइट्रोजन के लोन पेयर ने यहाँ पर को बनाया। बाद में H पॉजिटिव निकल जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजन में कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपकी 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाने की मेथड है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप हो या ये हो, इसकी सबसे अच्छी मेथड होती है एमिनो एसिड से। ठीक है, एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है आप जानते हो, COH ग्रुप भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है। फिलहाल हमने उसका टोसाइलेशन किया तो NHTS है। ठीक हो गया, इसका जब क्या करते हैं, क्यों रिडक्शन कर रहे हैं, इसलिए टोसाइलेशन किया है। तो अब क्या करेंगे, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करेंगे तो जो COH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका CS2OH में। तो कुछ नहीं हुआ आपका, ये आपका कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो कौन सा, ये वाली जो मेथोडोलॉजी है ये अपनाते हुए कि एक तरफ लिविंग ग्रुप और दूसरी तरफ नाइट्रोजन हो, तो हम किससे करते हैं, एमिनो एसिड से करते हैं। तो ये बल्कि कायरल टाइप का एमिनो एसिड होते ही हैं, कायरली हैं, चलो ठीक ही है। तो क्या आपका CS2PH है, COH और NHTS है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन किया तो दिस COH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CS2OH एंड व्हेन, फिर क्या करते हैं, आपका पहले वैसे टोसाइलेशन किया जाता है। ठीक, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जब टोसाइलेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चाहो तो एक स्टेप पहले ये भी लिख सकते हो कि OH और उसको क्या करो, टोसाइलेशन करो टोसाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये OTS हो जाएगा। ठीक, तो जब OTS हो जाएगा तो ये OTS जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके खींच के निकल जाएगा, तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये कैसा सेंटर आ गया आपका, पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, तो क्या बनेगा, वैसे NHTS पॉजिटिव। पहले वैसे ऐसा भी बनता है, और डिटेल में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से OTS निकालो और यहाँ से क्या करो, इसको यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया, ये NHTS, और लास्ट में क्या निकल जाएगा, इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, H पॉजिटिव, और किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया फिर आपका NTS, और यहाँ क्या है आपका जो भी था CS2PH। तो समझ में आया कैसे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो किससे बनाया, फिर आपका एमिनो एसिड से बनाया। ठीक है, सेकंड मेथड जो है आपका, इनको एजिरिटीन को बनाने का कैसे है, फिर आपका ऑक्सीरेन से भी बनाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीरेन क्या होते हैं आपके, ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं इसको, इपॉक्साइड्स भी कहते हैं। तो इनसे बनाया जाता है। इनके किसके साथ रिएक्शन की जाती है, सोडियम एजाइड के साथ। ठीक, तो सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन की तो क्या हुआ, एक जगह क्या आ गया, ये खुली ना रिंग ऐसे, O क्या हो जाएगा, Na, और यहाँ क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव है ना, और N3 कैसा होता है, नेगेटिव, तो Na यहाँ आ जाएगा और N3 यहाँ चला जाएगा।
हाइड्रोलिसिस करोगे तो H पॉजिटिव आ जाएगा वाटर से, तो OH हो गया और ये क्या हो गया आपका N3। तो समझ में आ गया ना। ठीक, अब इससे कैसे बनाते हैं, तो ऑक्सीरेन से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीरेन की किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, आपका सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, NaN3 के साथ रिएक्शन करते हैं। और NaN3 के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है आपका, एक तरफ OH और एक तरफ N3 आ जाता है। ठीक, इसकी रिएक्शन की जाती है किसके साथ, ट्राईफेनिल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन की जाती है। ठीक है, तो एक हमने कंपाउंड दिखा रखा है, एक तो जर्नल आउटले था। अब कैसे हम बनाते हैं ये देखते हैं। देखो कार्बन है, ये एजाइड और OH कैसे आया होगा, हमने क्या किया होगा, ऑक्सीरेन लिया होगा, उसकी सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कर दी होगी। ठीक, तो क्या बन गया फिर आपका, ये पहले यहाँ आ गया होगा N3 और यहाँ आ गया होगा OH। ठीक, अब इसकी किसके साथ रिएक्शन की जा रही है, देखो ट्राईफेनिल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन की जा रही है। ट्राईफेनिल फॉस्फीन क्या है, PPS3 है। ठीक है, हुआ क्या है, देखो यहाँ से यहाँ OH यहाँ से N2 निकला, क्या निकला यहाँ से N2। ठीक, और किसने, जो PPS3 है वो क्या करता है, पहले एक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक हो गया, तो क्या बनता है यहाँ से, एक तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और क्या हो गया आपका, ये 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन गया। और जैसे ही यहाँ P और N के बीच में बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका NH कैसा हो गया, फिलहाल तो अभी क्या समझ लो NH नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया OPPH3। ठीक है, और कैसा हो गया ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका OPPH3 क्या हो गया, ये पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया आपका NH नेगेटिव। और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही हो तो ये क्या कर जाएगा NH2, NH नेगेटिव है ना, ये क्या देगा H पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा NH2। तो क्या बन गया, देखो ये NH2, ये PH ऐसा ही रहा, ये PH ये है फेनिल ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो गया OPPH3 पॉजिटिव। ठीक हो गया, फिर क्या हुआ आपका, ये लिविंग ग्रुप है, हमने क्या कहा था, एक तरफ लिविंग ग्रुप होना चाहिए, दूसरी तरफ नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से क्या करेगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका PPS3, और P में कैसा चार्ज था यहाँ पर को पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में कैसा हो रहा है नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड O। ठीक, तो PPS3 P डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, ये PH और NH बन जाएगा। तो ये थी आपकी किसको बनाने की, आपकी इसको बनाने की सेकंड मेथड। तो एक तो किससे बनाया, एमिनो एसिड से, और सेकंड हमने किससे बनाया, फिर आपका ऑक्सीरेन से बनाया। ऑक्सीरेन की किसके साथ रिएक्शन कराई, सोडियम पहले किसके साथ, एजाइड के साथ, और सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ट्राईफेनिल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे एक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनता है। फाइनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बॉन्ड टूट जाता है, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है, एसिटिक एसिड से। और ये क्या हुआ, ऐसा ही रहा, और फाइनली क्या हुआ, यहाँ आपका ये लिविंग ग्रुप हो गया, और इसने यहाँ दे दिया, एक जगह लिविंग ग्रुप होना है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। तो ये थी इसको बनाने की सेकेंड मेथड। ठीक है, थर्ड है आपकी किससे, एल्कीन से भी बनाया जाता है। एल्कीन क्या हुआ आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है IN3 के साथ। किसके साथ कराई जाती है, IN3 के साथ। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग N3 कहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है, ये नेगेटिव है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और I कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ। तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ये क्या आ गया I, और यहाँ पर को क्या आ गया आपका N3। ठीक, और जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, फिर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एक तो नाइट्रोजन निकल जाती है N2। ठीक, और ये क्या है आपका, यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर लेगा, तो आपका क्या बन जाता है, फिर आपका ये एजिरिडीन रिंग बन जाती है। ठीक, तो थर्ड किससे है, फिर आपका एल्कीन से। फोर्थ है आपका नाइट्रीन से। नाइट्रीन देखो ये भी तो है ना आपका, यदि हम क्या करें 2CCN बॉन्ड डिसोसिएशन करें तो क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रीन। ठीक, तो कैसे बनाया जाता है आपका, नाइट्रीन से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे बनाया जा रहा है, C6H5NO, इसकी रिएक्शन कराई जा रही ETO का होल थ्राइस P -10 में, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये नाइट्रीन को जनरेट करता है। ठीक है, नाइट्रीन क्या होता है आपका, यूनिवेलेंट नाइट्रोजन विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नाइट्रीन। व्हेन दिस नाइट्रीन रिएक्ट विद दिस डबल बॉन्ड मीन दिस एल्कीन, देन क्या होता है आपका चीलोट्रॉपिक रिएक्शन। कौन सी होती है चीलोट्रॉपिक रिएक्शन, इन विच क्या होता है आपका 2 बॉन्ड्स आर आइदर जनरेटेड और रिमूव्ड विद अ सेम एटम। ठीक, तो यहाँ पर को क्या हो रहा है, देखो नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड लग रहे हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं आपके। ठीक है, एक एटम से यदि 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ बनते हो तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज चीलोट्रॉपिक रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन ऑल्सो क्या हो रहा है आपका, नाइट्रीन के साथ जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो दिस इज चीलोट्रॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका किससे बनाते हैं, आपका 2CN
डिसोसिएशन से भी बन सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका फंक्शनलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। हमको यदि एजिरिडीन के और डेरिवेटिव बनाने हैं तो एजिरिडीन इटसेल्फ किसकी तरह एक्ट करता है आपका, यदि वहाँ पर हाइड्रोजन है या एल्किल ग्रुप है तो ये इजीली क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं और कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इट मीन्स हमें यदि इस तरीके के कंपाउंड बनाने होते हैं तो we have to use aziridine as a reactant for those type of reaction. For example, if you want to introduce CS2COMe here, for example, if you want to introduce CS2COMe here in the place of hydrogen, so we have to do reaction of this aziridine with CS2COMe. तो all सभी ठीक similar है, but we have to introduce chlorine here. ठीक है. So I here मतलब there is a lot of reaction, but here I wrote only some limited and easy reactions. ठीक है. तो क्या हो गया आपका, लाइकवाइज यदि CS2 होल थ्राइज Me we have to introduce this one, so we have to use this compound CS2 का होल थ्राइज Me. ऐसे ही COMe के लिए क्या करना पड़ता है आपका, ये CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मतलब कीटीन को यूज़ किया जाता है. तो देयर आर फ्यू रिएक्शंस बाय इन विच वी हैव फंक्शनलाइज द नाइट्रोजन ऑफ एजिरिडीन एंड वी कैन कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू अ वैरायटी ऑफ अदर कंपाउंड्स. ठीक है. तो ये समझ में आ गया. फिर ये था आपका 3 मेंबर्ड कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट ऑक्सीरेन. वैसे हम थोड़ा डिस्कस इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं. ऑक्सीरेन क्या होता है आपका, 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीरेन. ऑक्सीरेन के लिए भी क्या होना चाहिए, देखो ये होना चाहिए और एक तरफ क्या होना चाहिए, कोई लिविंग ग्रुप निकलने वाला होना चाहिए और दूसरी तरफ कुछ ऑक्सीजन होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या होगा, यहाँ से जैसे ही निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑल्सो हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन अटैक एट अ पॉजिटिव सेंटर, मीन्स एट एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक हो गया. तो एक जनरल रिएक्शन देखो, एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, तो ये इफ ब्रोमीन इज हियर एंड OH इज हियर, देन ब्रोमीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट इन दिस वे. ठीक. और क्या होगा आपका, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बॉन्ड विथ दिस कार्बन एटम एंड 3 membered cyclic oxygen containing member is formed. ठीक है. एंड फाइनली H पॉजिटिव इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीरेन्स कैन बी फॉर्म. ठीक हो गया. अब देखो इसमें जो हमने रिएक्शन पढ़नी है, हमने अभी रेट्रो में भी पढ़ा था, जब हमने पहले भी पढ़ा था, हमने इसमें डिफरेंट रिएक्शन पढ़नी है. फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम आपका, जिस समय क्या हो रहा है आपका, कार्बन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं. ठीक. तो जिस समय हम क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, CH2Cl हो जाना चाहिए, यहाँ OH हो जाएगा ऐसा क्लीव करेंगे. तो यदि हम इसकी क्या देख रहे हैं आपका, डिस्कनेक्शन अप्रोच से इसकी रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं, तो इफ़ वी क्लीव ओनली वन C और ऑक्सीजन दिस बॉन्ड, देन दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू COH एंड हियर Br. तो COH एंड Br. एंड इफ यू वांट टू सिंथेसाइज दिस वन, सो वी आर डूइंग वन मोर डिस्कनेक्शन, we should use one more disconnection approach over here, and this compound we can make from Grignard. And this OH and C, as we know that alcohols we can synthesize secondary alcohol by simple reaction of Grignard with ketone. So हम इसको कीटोन में कन्वर्ट करेंगे and this compound into Grignard reagent. ठीक हो गया. तो ये Grignard से और एक किससे आ जाएगा, कीटोन से. अब फर्दर सिंपल रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, तो फर्स्ट अप्रोच इज ओनली वन CO बॉन्ड डिसोसिएशन अप्रोच. ठीक. नेक्स्ट वन इज 2 CO डिसोसिएशन, मीन्स यहाँ भी CO डिसोशिएट हो रहा है और यहाँ भी दोनों ही बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं. तो किससे हो सकता है आपका, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज हियर एंड वन ऑक्सीजन एटम इज हियर, एंड वी नो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वी कैन मेक इपॉक्साइड बाय द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन विथ पर एसिड. ठीक. तो ये हमें रिएक्शन याद भी है, तो हम क्या कर सकते हैं आपका, एल्कीन की पर एसिड से रिएक्शन कर देंगे. फॉर एग्जांपल C, ये है आपका स्टार्टिंग मटेरियल. इफ यू यूज C6H5CO3H बेंजोइक पर एसिड, सेन दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीरेन कंपाउंड. ठीक. तो सेकंड मेथड ये थी. थर्ड वन इज 2 डिसोसिएशन, बट वन इज CO डिसोसिएशन एंड अनदर वन इज CC डिसोसिएशन. हमने पहला क्या पढ़ा था, सिर्फ CO का एक डिसोसिएशन पढ़ा था. सेकंड हमने क्या पढ़ा, CO के 2 डिसोसिएशन पढ़े. एंड नाउ थर्ड वन इज 2 डिसोसिएशन, बट विच वन इज CO एंड अनदर वन इज CC डिसोसिएशन. ठीक है. तो वन मीन्स वन CO डिसोसिएशन एंड या डिस्कनेक्शन एंड अनदर वन इज CC डिस्कनेक्शन. ठीक है. तो यदि हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या मॉलिक्यूल बचा, देखो C, CH3 और O. सो इट मीन्स वी कैन फॉर्म दिस स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम कीटोन CH3CO प्लस यहाँ क्या बचा, सिर्फ आपका CH2. ठीक है. तो वैसे तो लग रहा है कि हम कार्बीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा, बट इन रियलिटी कार्बीन इज नॉट वर्किंग हियर. सो वी कैन सिंथेसाइज दिस कार्बीन बाय सल्फर इलाइट
आइदर फ्रॉम द सल्फर इलाइड और फ्रॉम द डार्जन रिएक्शन, ठीक है। तो यदि इस तरीके का कार्बीन बन रहा है, यदि हम 2CO डिस्कनेक्शन देते हैं तो हम दो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, या तो हम सल्फर इलाइड की बात करते हैं या हम डार्जन रिएक्शन की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस CS2 वी द सल्फर इलाइड इज S सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव पॉजिटिव CS3 से। व्हाट आर इलाइड, जिसमें क्या होता है आपका, इट्स लाइक अ ज्वेटराइन, वी कैन ऑल्सो से ज्वेटराइन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सल्फर इलाइड है, तो इट मीन्स कैसा, जैसे फॉस्फोरस इलाइड होता है तो क्या होता है, फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ फॉस्फोरस इलाइड क्या होता है, फॉस्फोरस कार्बन के बीच में, एक में प्लस एक में क्या होगा माइनस। तो सल्फर इलाइड है तो सल्फर और कार्बन के बीच में एक में प्लस होगा एक में माइनस। इलाइड्स हैं तो इट मीन्स बोथ चार्जेस आर प्रेजेंट विथ इन अ मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। तो दिस इज सल्फर इलाइड। और इसको हम कैसे बना सकते हैं, आपका डाईमिथाइल सल्फर की किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, आपका CS फॉर CS2 CS3I वी कैन यूज, ठीक है। इसकी चाहो सिंथेसिस लिख लेना, तुमने शायद मैंने बताई भी थी पहले, तो इसकी सिंथेसिस, इसके बाद सिंथेसिस भी आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका CO-CC डिस्कनेक्शन। ये भी CO-CC डिस्कनेक्शन था। फर्स्ट हमने किसकी बात की थी, सल्फर इलाइड की। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ डार्जन रिएक्शन की, ठीक है। तो यदि ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है तो क्या हो गया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बचा क्या, देखो CHCOET, क्या बचा CHCOET। तो जिस समय ये है देखो CO के बगल में नेगेटिव आना है ना, तो कैसे हो सकता है आपका, यदि यहाँ Cl लगा दे और बेस के साथ ट्रीट कर दे तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल देगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डार्जन रिएक्शन, ठीक है। तो इस समय भी कार्बिन जो जनरेट करते हैं किससे करते हैं, फिर आपका डार्जन रिएक्शन से। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, CH2Cl COET। तो अब क्या करोगे, इसकी रिएक्शन लिख लोगे। इसकी पहले किसके साथ रिएक्शन कराओगे, बेस के साथ। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH नेगेटिव और COET Cl ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा आपका, जैसे CH नेगेटिव हुआ तो ये C डबल बॉन्ड O पोलराइज करना, इसको यहाँ अटैक करा देना, ठीक है। और फिर क्या होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव लीविंग ग्रुप है तो फर्स्ट अप्रोच में आ जाएंगे, एक तरफ लीविंग ग्रुप हो जाएगा और दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा, O नेगेटिव। समझ में आ रहा, तो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन। नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करना है कि क्या नहीं आ रहा। तो ये 4 रिएक्शंस हैं जिससे कि हम क्या बनाते हैं, ऑक्सीरेन्स बनाते हैं। और ये आप एक बार कर लेना कैसा, ये थोड़ा सा समरी फिर से लिख रही हूँ मैं। एजिडिडीन किससे बनता है, नाइट्रीन से बनता है। ये कैसे बनता है आपका, एक तरफ लीविंग ग्रुप और एक NH एमिनो एसिड से। अगला मेथड क्या था, ऑक्सीरेन की सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन की थी, एल्कीन की IN3 के साथ रिएक्शन की थी, और क्या किया था, फंक्शनलाइजेशन किया था एजिडिडीन का, ठीक है। ऐसे ऑक्सीरेन कैसे बनाया था, एक जगह तो सबसे पहले हमने की थी C1CO डिस्कनेक्शन किया था जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड और कीटोन यूज़ किए थे। सेकेंड हमने 2CO डिस्कनेक्शन किया था। थर्ड हमने CC और CO डिस्कनेक्शन जिसमें कि हम 2 में डिवाइड किया, सल्फर इलाइड और डार्जन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3 मेंबर्ड, कौन सा, सल्फर कंटेनिंग, मतलब थायाइरेन्स, ठीक है। तो 3 मेंबर्ड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर हेयर। जो 3 मेंबर सल्फर हैं वो क्या होते हैं आपके, देखो सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर O2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज सल्फर कैन एक्सटेंड दियर वैलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन सल्फर in the case of sulfur atom, ठीक है, but that are not present in the case of oxygen and nitrogen, and they doesn't exist as a oxide form, means NO and NO2 form, ठीक है, but sulfur can extend their valency and it shows a die यहाँ पर here टेट्रा एंड हेक्सा वैलेंसी, ठीक है। तो क्या है आपका, देखो हमने कैसे बनाते हैं इसका, सिंपल है, इसको भी ऑक्सीरेन से ही बनाया जाता है। ऑक्सीरेन क्या है, 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसकी थायोसाइनेट क्या होता है, थायोसाइनेट SCN, दिस इज नोन एज थायोसाइनेट। हुआ कुछ नहीं, देखो ये ऐसे बॉन्ड क्लीव हुआ, ये नेगेटिव, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, इसने अटैक किया तो ये यहाँ अटैच हो गया, तो क्या हो गया SCN, और ये कैसा हो गया नेगेटिव, ठीक है। इसको यदि और अच्छे से समझना है तो ये है SC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। तो ये कैसा हुआ, बॉन्ड इधर क्लीव हो गया तो ये कैसा हो गया नेगेटिव, ये कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, तो कैसा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। 5 मेंबर रिंग यहाँ भी बन जाएगी। देखो ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये और ये डबल बॉन्ड O, ये लेकिन नेगेटिव रह गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो N नेगेटिव ही दिखाया गया है, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ आपका, कार्बन सल्फर बॉन्ड ये क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ, और क्या बन गया आपका ये S नेगेटिव एंड कार्बन कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। जब व्हेन कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव, नाइट्रोजन हैज अ नेगेटिव चार्ज, देन देयर इज अ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो इट मीन्स ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड CN आइसोसाइनेट इज फॉर्म हियर, एंड फाइनली क्या होगा, OCN इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इट लीव्स फ्रॉम दिस साइड एंड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑफ सल्फर अटैक्स एट दिस कार्बन एटम एंड 3 मेंबर्ड साइक्लिक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर फॉर्म, ठीक। तो 3 मेंबर्ड क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे हम 4 मेंबर।